हेलो फ्रेंड्स, यूनिट सर्कल के लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसका स्टार्ट किया था कि भाई जस्ट यूनिट सर्कल आया कहाँ से और क्या क्या उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्या क्या होती हैं। ओके, आज हम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि जो आपको 11 साइंस के और 12 साइंस के फिजिक्स में या मैथ्स में दोनों में काम में आने वाला है, ऐसा टॉपिक हम अभी देखने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसके बारे में मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दूं। यहाँ पे ओरिजिन 0, इस पॉइंट को मैं ए बोलता था, इसको बोलता था ए डैश, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी डैश। ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं फ्रेंड्स? 1,0, ए डैश के -1,0, बी के 0,1 एंड बी डैश के 0,-1। ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा? कॉस, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलूंगा? साइन। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा था कि सर ए पॉइंट के ऊपर जो एंगल होगा, यहाँ पे एंगल 0 से स्टार्ट करना है हमको, क्योंकि यहाँ से ही मैं सर्कल का स्टार्ट करूँगा, ड्रॉ करना। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसको मैं प्रिंसिपल पॉइंट बोलता था। यहाँ पे एंगल 0, फिर क्या आएगा? यहाँ पे एंगल आएगा π/2, यहाँ पे एंगल आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2 और यहाँ पे 2। फिर से अगर यहाँ पे जाऊंगा तो 5π/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3π, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7π/2 एंड यहाँ पे क्या आएगा 4π। ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा हर एक एंगल के लिए। ठीक है, चलिए फिर हमने ये भी देखा था कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो एंगल नेगेटिव होगा। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, चलिए इतना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। और अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जब भी आप यूनिट सर्कल देखोगे, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा यूज में आने वाला कॉन्सेप्ट है ऑल STC रूल। सर ये ऑल STC रूल ही आपको कोई भी क्वाड्रेंट में आप जाओगे, इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता था, इसको मैं सेकंड बोलता था, इसको मैं थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ऑल STC रूल ही आपको क्या बोलेगा कि साइन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ओके, तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर ऑल STC रूल ही समझेंगे कि सर एक्चुअल में ये है क्या एंड ये ही आने का रीजन क्या है। ठीक है, चलिए 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। इन शॉर्ट में अगर यहाँ से स्टार्ट करके एक पूरा यूनिट सर्कल कंप्लीट करूंगा तो कितना एंगल मिलेगा? 2π। 0 से लेके एक यूनिट सर्कल के बाद 2π, फिर एक राउंड मारूंगा तो 4π, फिर एक राउंड मारूंगा तो 6π, ऐसे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ऑल STC रूल प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। हालांकि आपको कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में ये प्रूफ नहीं पूछेंगे। ओके, सिर्फ आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ऑल STC। देखिए ऑल STC का मीनिंग क्या होता है? ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाएंगे कैसे, वो सारा डिस्कस हम करने वाले हैं। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा? साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा? टेन, उसका रेसिप्रोकल कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा फ्रेंड्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, ऑल STC ये हो गया हमारा ऑल STC रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव कैसे मिले उसका मैं अभी आपको प्रूफ देने वाला हूँ। देखिएगा, आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ से अगर मैं एक एंगल यहाँ पे कोई थीटा एंगल का
ये पॉइंट P जो है वो सर्कल के ऊपर है, जो सेंटर के साथ अगर मैं OP लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता, ओके, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएगा? OP थीटा एंगल बनाएगा, ये ना। आपने ये चीज़ें फर्स्ट लेक्चर के अंदर, यूनिट सर्कल के फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखी होंगी कि भाई इतना होगा x, इतना होगा y, ओके, ये आपने देखा हुआ है, इतना y इतना x। चलिए अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ सर कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो यूनिट सर्कल का रेडियस 1 यूनिट लेना है, इसलिए ये जो OP है वो रेडियस होगा। रेडियस क्या है? 1 यूनिट। ओके, मैं यहाँ पे आपको ये सिंपली ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आपको फिगर में कंफ्यूजन ना हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई P ऑफ थीटा ले रहा हूँ पॉइंट, जो कि यहाँ पे ओरिजिन के साथ ये क्या थीटा एंगल बना रहा है OP। अब मैं क्या करूँगा सर कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर x एक्सिस को, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस को, इतना डिस्टेंस आपको पता है x होगा, इतना क्या होगा फ्रेंड्स? y होगा। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा, ये क्या है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट सिर्फ अकेला नहीं, ये 1 यूनिट रेडियस। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये तो इज इक्वल टू y होगा। हाँ, तो y अपॉन 1। और आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इतना डिस्टेंस x और इतना डिस्टेंस y जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए ना, हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में देखें, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। इन शॉर्ट यहाँ पे आने वाला कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। देखिए एक साइन मिला, अब साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव, उसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, तो कोसेक मिलेगा। कॉस यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू x नियर साइड, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे 1, तो इसका रेसिप्रोकल सेक भी मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही तो मिलेगा। साइन अपॉन कोस, साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर आएगा, और साइन अपॉन कोस करूंगा तो 10 आएगा, तो 10 भी मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉट, कॉट मतलब 10 का रेसिप्रोकल, तो x बाई वाई, ये भी मुझे क्या मिला फ्रेंड्स? पॉजिटिव। इन शॉर्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव क्यों आते हैं? तो इसकी वजह से, ये प्लस ये प्लस। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री देख रहा हूं तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं सम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए यहाँ पे कोई एंगल लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P ऑफ थीटा, जिसका ये जो होगा डिस्टेंस और ये होगा। ओके, यहाँ पे एंगल अभी क्या बन रहा है? थीटा। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो सर ये इतना x था, तो इतना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये माइनस x हो जाएगा। डिस्टेंस हालांकि x ही है, लेकिन उसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में जा रही है? नंबर सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो ये डिस्टेंस x डिस्टेंस ही होगा, लेकिन उसकी मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो माइनस विथ डायरेक्शन। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये भी, ये y डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव y होगा, और ये क्या होगा? नेगेटिव x होगा। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? साइन थीटा, साइन थीटा अगर मैं यहां पे लूंगा तो ऑपोजिट, ऑपोजिट यहां पे कौन दिख रहा है? y, y ऑपोजिट है, देख रहे हो यहां पे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो मतलब साइन थीटा मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या मिला है फ्रेंड्स? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा मुझे पॉजिटिव मिला।
y/1 मतलब y तो पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी मुझे क्या मिलेगा, कोसेक भी तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिले उसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो भी मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कॉस की। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस का आपको फॉर्मूला पता है पाइथागोरस के ऊपर से, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है, -x। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको प्रूफ करके बताया, ये डिस्टेंस इस साइड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव x है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव x होगा। कॉस अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो कॉस आपको क्या मिला, कॉस मिला नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को मैं -b से भी बता सकता हूँ। ओके, एंड कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो सेक भी मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, नेगेटिव। इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन अपॉन कॉस करूंगा तो एक ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, तो आपको आंसर तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है tan थीटा मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड। और tan अगर नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी तो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो ये मैंने आपको बात कर दी है कौन से क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कोसेक के अलावा सारे के सारे बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव हो जाएगी। साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। ओके, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बारी। थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इंडिकेट्स, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे कोई थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेता हूँ P ऑफ थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो थीटा, यहाँ पे आपको x क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव दिख रहा होगा। एंड जो y होगा वो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, y नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन है ना ये। देखिए आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ऊपर की साइड y पॉजिटिव होता है। जस्ट ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को यूनिट सर्कल के साथ कंबाइन किया और कुछ नहीं किया। ओके, यहाँ पे ये वाला नीचे जाएगा तो ये y होगा, y लेकिन कैसा, नेगेटिव y होगा। ओके, तो ये नेगेटिव y, ये नेगेटिव x। तो आपको ये पता है साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे साइन लिखूंगा तो -y/1, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा भी क्या होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मुझे उसका रेसिप्रोकल उल्टा देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। साइन के बाद कॉस थीटा क्या आएगा, -x/1। देखिए कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड। आपको अब थीटा इसको देखना है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने एंगल बनाया, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनाओगे, यहाँ पे -x इतना डिस्टेंस है और ये माइनस, और इसका सेक का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, -1 मतलब नेगेटिव। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है tan की। अगर कोई साइन जो है ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला कोस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट क्या मुझे मिलेगा, पॉजिटिव। बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ये चीज आपको आएगी। ओके, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई सर। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, tan एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि भाई मैं एंगल कहां पे बनाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पे बनाऊंगा। यस, यहां पे एंगल है थीटा। यस, अगर मैं यहां पे सोच रहा हूं तो यहां पे साइन थीटा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, -y/1, क्योंकि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। हाइपो तो हाइपोटेनियस मतलब रेडियस। रेडियस यूनिट सर्कल में हमने क्या लिया है, 1 यूनिट, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी तो नेगेटिव होगा। यस, लेकिन जैसे ही हम cos थीटा के बारे में सोचते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू ये एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, x/1, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल sec थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम साइन और कॉस ये देख चुके, तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव मिलेगा, और tan थीटा अगर मुझे नेगेटिव मिलता है तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। ओके, तो मैंने ये जो प्रूफ है
कि ऑल एचटीसी रूल सर आया कहाँ से, तो मैंने ये सारा का सारा आपको प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, ऑल एचटीसी रूल कैसे याद रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ओके चलिए, ओके बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला और हर एक सम में यूज में आने वाला रूल है ट्रिग्नोमेट्री। ओके चलिए, अब हम काम करेंगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते कैसे हैं या फिर किसी और क्वाड्रेंट में जाते कैसे हैं, ठीक है। शायद से लास्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन पूरा डिस्कस अभी करते हैं। चलिए, उससे पहले ये बात बता दूं कि π/2 रिलेशन, π/2 रिलेशन होगा तो साइन विल बी चेंज इन कॉस, कॉस विल बी चेंज इन साइन। मैंने यहाँ पे दोनों साइड एरो किया। अगर जब भी आप π/2 देख जाओ, 3π/2 देख जाओ, 5π/2, 7π/2, ऐसा कोई भी π/2 रिलेशन देख जाओ तो साइन का मुझे क्या करना पड़ेगा, कोस, और कोस का क्या करना पड़ेगा, साइन। टेन का क्या करना पड़ेगा, कोट, और कोट का क्या करना पड़ेगा, टेन। सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। सर आया कहां से, ओके। मैथ्स में देखो हर एक चीज का प्रूफ होता है, ओके। तो ये जो है वो एक फॉर्मूला के ऊपर से हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा का ये कोई फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिखा, जैसे आप 11 साइंस में आओगे तो ये वहां पे आएगा, यूज में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट आपको बायो वाले स्टूडेंट्स को या फिर अभी के लिए जो आप बेसिक पढ़ रहे हो, आपको ये याद रखना है जब भी π/2 रिलेशन आएगा तब ये साइन कोस में, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। उसका मैं आपको रीजन दे रहा हूं। यहां पे देखिए π/2 रिलेशन मतलब क्या करना है कि भाई π/2 के अंदर मैंने क्या किया, थीटा, कोई एंगल थीटा को ऐड किया। ये π/2 रिलेशन ही हुआ ना फ्रेंड्स, यस। मैं मेरे एंगल के अंदर π/2 में कुछ ऐड करूंगा या π/2 में से कुछ माइनस करूंगा, 3π/2 में ऐड करूंगा, 3π/2 में, उसको मैं क्या बोलूंगा, π/2 रिलेशन, ओके। इसके हिसाब से ये फॉर्मूला में अप्लाई करिए तो यहां पे आएगा साइन π/2 इंटू कॉस थीटा प्लस cos π/2 इंटू साइन थीटा, ओके। साइन π/2 एक्चुअल में होता क्या है, 1 इंटू कॉस थीटा प्लस cos π/2 क्या होगा फ्रेंड्स, cos π/2 हो जाएगा 0 इंटू साइन थीटा, ये तो मिल जाएगा 0, ओके। तो आंसर आ गया cos थीटा। देखिए साइन के अंदर π/2 रिलेशन मैंने अप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला, cos। ऐसे ही टेन के लिए भी एक फॉर्मूला है, ओके। कोस के लिए भी ऐसा फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला अलग अलग कि भाई ऐसा होगा कोस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे कोस अल्फा इंटू कोस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सर ये आप कैसे लिख रहे हो, आप जैसे ही एंटर हो गए 11 के अंदर ये सारे फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, ये तो मैंने ये इस टर्म का साइन का π/2 रिलेशन होगा तो कॉस क्यों बनता है उसका मैंने आपको प्रूफ दिया, ओके। अभी आपको क्या करना है, ये याद रखना पड़ेगा कि π/2 रिलेशन आएगा तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएगा। चलिए, ओके, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम कोई भी क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे, मतलब कोई भी एंगल किसी क्वाड्रेंट में है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, ओके। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2, ओके। अगर ये मैं कौन सी डायरेक्शन चला, एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो ये होगा 0, ये होगा -π/2, ये होगा -π, ये क्या होगा -3π/2 एंड ये क्या होगा -2,
आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं अगर पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा यहाँ से 0, ये माइनस, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ ना, मैं अभी स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ ऐसे, तो 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π, फिर -π/2 के बाद क्या आएगा, -5π/2, -3π, -7π/2, -4π, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज के अंदर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए सर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे जाना है तो मैं या तो ऐसा करूंगा कि भाई 2π के अंदर कुछ ऐड करूंगा, यहां पे अगर मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो 2π में देखिए 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा कोई एंगल होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि भाई हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 2π के अंदर रेडियन में दिया है, 2π में कुछ ऐड करना है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर π/2 में से कुछ माइनस करूं, यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं, अब थोड़ा माइनस करूंगा, आपके पास 90 है, 90 डिग्री है, उसमें से थोड़ा सा माइनस किया मतलब 2 डिग्री माइनस किया, तो इन शॉर्ट आप इसी साइड आ जाओगे। तो यहाँ पे बात वही है कि π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कुछ माइनस करूंगा, कुछ छोटा सा अमाउंट भी माइनस करूंगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में मैं कैसे जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ π/2 में कुछ ऐड कर दूंगा तो भी कहाँ पे जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो भी कहाँ पे जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पाई है, पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो सेकंड में, या फिर π/2 में कुछ ऐड करूंगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में कुछ ऐड किया, पाई प्लस थीटा, या फिर 3π/2 में से कुछ माइनस किया, 3π/2 यहाँ पे 3π/2 में कुछ ऐड करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π में से कुछ माइनस करूंगा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो नीचे जाऊंगा, इसमें कुछ ऐड करूंगा तो ऊपर। देखिए एक बेसिक बात है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि भाई आप इसको अच्छे से समझ जा सकते हो कि भाई यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा कैसे आएगा, ठीक है। ओके, चलिए मैंने आपको ये आइडिया दिया कि भाई सर π/2 रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ेगा। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के कुछ फंक्शन के बारे में लिख रहा हूं जिसका मुझे आपको आइडिया, प्लीज ये नोट डाउन कीजिए। ओके, लिख लिया होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं कोई भी एंगल, कोई भी फंक्शन एंगल के साथ कैसे बिहेव करेगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा कैसे, π/2 में कोई माइनस करूंगा या फिर 2π में कोई, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे tan π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, या फिर कोसेक का π/2 माइनस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं साइन π/2 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे ये सभी कौन सा रिलेशन है, π/2 रिलेशन। मुझे ये देखना होगा कि π/2 में से कुछ π/2 आ गया मेरे क्वेश्चन में, हाँ आ गया, तो मैं साइन का कंपलसरी कॉस, कॉस का कंपलसरी साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक ही करूंगा। लेकिन साइन किसकी है, ये देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या दिया है, साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसका आंसर π/2 रिलेशन है तो साइन का कॉस होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, π/2 रिलेशन है मतलब कॉस का साइन तो होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आप बता सकते हैं कॉट है, टेन है, π/2 रिलेशन, टेन का π/2 रिलेशन कॉट तो करना ही है, लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या दिया है, टेन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, ये आंसर पॉजिटिव। ओके, चलिए
यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आप बता सकते हो, टेन थीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेक थीटा। जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। देखिए सबका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर मैं ऐसा समझू कि सर साइन 2 पाई में कुछ ऐड करना है, ओके, कॉस 2 पाई में कुछ ऐड करना है, टेन कॉट सेक कोसेक, ओके, ये सब अगर होगा, ये अगर सब होगा तो आपको ये ध्यान देना, यहां पे कहीं पे पाई बाई 2 रिलेशन नहीं दिख रहा। अगर पाई बाई 2 होता तो फंक्शन चेंज करता, नहीं, पाई बाई 2 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, साइन का तो साइन एज इट इज रहेगा, लेकिन मैं देखूंगा क्वाड्रेंट कौन सा है। 2 पाई में कुछ ऐड किया, 2 पाई में कुछ ऐड किया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या दिया है, साइन, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव कोस थीटा, पॉजिटिव टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉट, ये 11 नहीं है, ऊपर का एंगल नीचे लिख दिया है, ठीक है, यही एंगल नीचे लिखा है, ऐसा मैं यहाँ पे बताया, ओके, यही एंगल नीचे फॉलो करना है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉट थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लिया मैंने। अब बारी आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पाई बाई 2 में कुछ ऐड करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, या फिर साइन पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, ओके। साइन के बाद कोस के बाद टेन, उसके बाद कोट, यहाँ पे सेक और कोसेक। एंगल तो सभी में सेकंड क्वाड्रेंट लिख रहा हूं, ये मतलब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, ऊपर का ही एंगल, मतलब ये जो होगा वही एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये समझ जाना है, ओके। सर अब हम देखेंगे क्या, ये पाई बाई 2 रिलेशन है यहाँ पे, यस, पाई बाई 2 रिलेशन मतलब फंक्शन कंपलसरी चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, को, लेकिन कॉस होगा, मुझे अब साइन का देखना पड़ेगा। साइन मतलब क्या सिंबल आएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन, क्वेश्चन साइन है ना, साइन पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 रिलेशन है, फंक्शन चेंज होगा, कॉस का क्या करना है, साइन करना है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन, फिर यहाँ पे जो एंगल है वो, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, मुझे क्वेश्चन दिया है कॉस, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव लिखना है। कॉट पाई बाई 2 रिलेशन, कॉट 10 पाई बाई 2 रिलेशन, 10 का क्या करना है, कॉट थीटा। लेकिन पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या दिया, मुझे क्वेश्चन को देखना है। आप सम करते टाइम ये कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पे तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, आपने नेगेटिव क्यों लिखा, क्वेश्चन देखना है, ओके। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो कोट का क्या करना पड़ेगा, 10, तो यहाँ पे माइनस 10 थीटा है। सेक का क्या करना पड़ेगा, माइनस कोसेक थीटा है। लेकिन जैसे ही मैं कोसेक के ऊपर जाता हूँ तो कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, तो कोसेक का पाई बाई 2 रिलेशन क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव, ओके। चलिए यहाँ पे साइन कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ पे 10 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे कॉट पाई माइनस थीटा, यहाँ पे सेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा, ठीक है, ओके। चलिए सर यहाँ पे कहीं पे पाई बाई 2 रिलेशन नहीं दिख रहा है, पाई बाई 2 रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन को चेंज नहीं करूंगा, फंक्शन तो एज इट इज आएगा। साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही हुआ, लेकिन आगे प्लस आएगा या माइनस, तो पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव।
यहाँ पे आंसर cos थीटा आएगा, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव, तो कॉस नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव टेन थीटा, क्योंकि सेकंड ये बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 रिलेशन तो है नहीं, तो 10 का तो 10 ही बनने वाला, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन मुझे 10 दिया है तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे माइनस सेक थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने देख लिया है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन के हिसाब से अगर मैं चेंज करने जाऊँ, ओके, एंगल अगर π/2 होगा, पाई होगा, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या चेंज होता है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब हम आगे जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपको एक बार खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। अब टिल कब तक? तो क्या नेक्स्ट लेक्चर तक आप एक बार ट्राई करिए, नेक्स्ट लेक्चर तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जो भी देखा है वो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, फिर इसके ऊपर हम सम भी करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए प्लीज़ देख लीजिए, और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट होगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप में अच्छे से बताता जाऊंगा, ताकि आपको 11-12 साइंस के मैथ्स में या फिर बायोलॉजी के फिजिक्स में, बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स लेंगे उनको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे ये मेरी गारंटी होगी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी अटकेगा नहीं। थैंक यू सो मच।